जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला परम्पार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। रावण को विभीषण जी समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं, देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। हे तात, आप माता जानकी को प्रभु श्री राम को सौंप दीजिए और प्रभु श्री राम का भजन कीजिए, जो बिना स्वार्थ के सबसे प्रेम करते हैं। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। सब कुछ छोड़कर प्रभु श्री राम का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठैया बात। मुनि पुलस्त ने अपने शिष्य के साथ ये संदेश भेजा, तुरंत समय प्रभु सन कही पाई सुअवसर। वही मैंने आपको बताया है। उन्होंने संदेश भेजा है कि जासु नाम त्रय ताप नसावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय राम। जिसका नाम तीनों तापों से मुक्त करा देता है, वही पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिए हैं। ऋषि पुलस्त जी ने संदेश भेजा है कि रावण को बता देना, और इसीलिए मैं आपको संदेश सुना रहा हूं। माल्यवंतयति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। माल्यवंत बहुत ही बुद्धिमान विद्वान मंत्री थे रावण के दरबार में। उनको विभीषण जी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। आपके भ्राता नीति विभूषण हैं और वही कीजिए, सो उर्धरहु जो कहत विभीषण। जो विभीषण जी कह रहे हैं वही अपने हृदय में धारण कीजिए और वही कीजिए जो कह रहे हैं। इतना सुनकर रावण आग बबूला हो गया। कह रहा है, रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ, दूर न करहु यहाँ ही को। रावण कह रहा कि ये दोनों माल्यवंत और विभीषण दोनों दुश्मन की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन दोनों को हमारी नजरों से दूर करो। इतना सुनकर माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जो। माल्यवंत उठकर अपने घर चले गए, लेकिन विभीषण जी फिर भी इतना सुनने के बाद भी रावण का पैर पकड़कर कह रहे हैं, सुमति कुमति सबके उड़ रही। सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि सबके हृदय में रहती है। सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ सुमति है, सबके अंदर प्रेम व्यवहार है, वहाँ संपत्ति की कोई कमी नहीं। और जहाँ कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है, आपस में मतभेद है, लड़ाई झगड़ा है, वहाँ तरह तरह की परेशानी। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु प्रीता। तुम्हारे हृदय में तुम्हारी मति जो भ्रष्ट हो गई है, उल्टा सोच रही, तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई है।
हित अनहित जो तुम्हारे भले की बात करता है तुम उसको बुरा समझते हो, और जो बुरा आदमी है तुम्हारे भले के बारे में नहीं सोचता है तुम उसकी बात को मानते हो। इसके बाद बार बार विभीषण जी रावण को समझाने का पूरा प्रयास किया और कह रहे हैं आखिर में कि सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार, सीता जी को भगवान श्री राम को सौंप दीजिए, इसमें आपका कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि काल रात निश्चर कुल के लिए, निश्चर कुल के लिए सीता काल रात्रि के समान है, लेकिन आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए ते ही सीता पर प्रीति घनेरी, उसी सीता पर बहुत प्रेम आ रहा है आपको जो हमारे कुल के लिए काल रात्रि के समान है। इसलिए आपका भला इसी में है कि सीता को जितना जल्दी हो सके भगवान श्री राम को सौंप दीजिए। रावण इतना सुनकर आग बबूला, सुनत दशानन उठा रिसाई रिपु, और कह रहा है खल तो ही निकट मृत्यु अबाई, जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुर पक्ष मूढ़ तो ही भाव। रावण कह रहा है कि सदा हमारे यहाँ खाना पीना रहना यानी हमारी कृपा पर जिंदा है, और तारीफ बड़ाई महिमा का बखान दुश्मन का करता है। अस कही कीन्हे से चरण प्रहारा, ऐसा कहकर रावण ने खींचकर एक लात मारा विभीषण को, लेकिन विभीषण अनुज गहे पद 12 फिर भी विभीषण जी रावण का पैर बार बार पकड़कर उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। महादेव कहते हैं माता पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हुए कि उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। ऐ उमा, है माँ पार्वती, संत की यही बड़ाई है कि जो उसका बुरा करता है उसकी भी भलाई सोचता है, यही तो संत का स्वभाव है। विभीषण जी कह रहे हैं कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम पिता तुल्य हो, बड़े भाई हो, तुमने मुझे लात मारी, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम के भजने से ही तुम्हारा कल्याण होगा, इसके पहले कोई तुम्हें राम के प्रकोप से बचाने वाला नहीं है। आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु प्रभु श्री राम को भूले नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।